नमस्कार सभी को। आप सबका मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज मैं पुनः आपके समक्ष साहित्य इतिहास संबंधी पूर्व परीक्षाओं में पूछी गई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर ली थी। आज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर भी साथ ही में दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी प्रारंभिक काल को किस के नामों से संबोधित किया है? पहला है प्रारंभिक काल संधि काल, दूसरा है आदिकाल वीरकाल, तीसरा है सिद्ध सामंत काल और चौथा है संधि काल एवं चारण काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संधि काल एवं चारण काल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधुओं ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शिव सिंह सेंगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कलाकाल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगाल काल और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है 252 वैष्णवन की वार्ता, स्तुवार्ध लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता या कविमाला। इसका सही उत्तर है स्तुवार्ध लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है जो गारसा दत्तासी के द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की आलोचना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुकरण करके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि डैश डैश यानी कि कैसी थी? हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ऑप्शन दिए हैं, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त तीनों ही इसके आधार और स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है?
ऑप्शन ए हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि हिंदी साहित्य की आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक नहीं है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1350 विक्रमी, संवत 1075 से 1350 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी, संवत 1000 से 1350 विक्रमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1050 से 1375 विक्रमी। अगला प्रश्न है स्तवार द लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? यह लिखा गया है जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच। इनमें से फ्रेंच भाषा में। यह फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ था। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट में अंकित नामों को सूची सेकंड में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। किसने आदिकाल को क्या नाम दिया है वह दिया गया यहाँ पे। सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल। यहाँ पे आगे दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद। सिद्ध सामंत काल कहा गया है ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि सिद्ध सामंत काल 4, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन 3rd, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु 2nd, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1st। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया है प्रारंभिक काल को। इसके अतिरिक्त चारण काल ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और वीर गाथा काल शुक्ल जी ने दिया है। अगला प्रश्न है एक कथन, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? ऑप्शन है पंडित राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, पंडित रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रारंभिक काल को यानी कि जो शुक्ल जी ने जिसे वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल के नाम से संबोधित किया है। इसके अतिरिक्त चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने, आधार काल सुमन राजीव मोहन अवस्थी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? ऑप्शन ए श्री कृष्णलाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, परशुराम चतुर्वेदी, मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। इसके अतिरिक्त जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे रीति काव्य, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल और श्रृंगार काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कलाकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 1000 ईस्वी, 700 ईस्वी, 1050 ईस्वी, 693 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 693 ईस्वी। आज के हमारी महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।